नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस न्यूज़ को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको भी पता लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 28 जनवरी 2025 को भारतीय औद्योगिक घरानों के लिए क्या कहा। इसमें कहा गया कि भारत के भीतर मजबूत आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला बनाने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वैश्विक उतार चढ़ाव के प्रति लचीले बने रहें। ओडिशा में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित व्यापार शिखर सम्मेलन उत्कर्ष ओडिशा का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। अब भारत खंडित या आयात निर्भर आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर नहीं रह सकता। यह मजबूत और लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला स्थापित करना अनिवार्य है, जिस पर वैश्विक व्यवधानों का न्यूनतम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह उद्योग और सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे यह एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। जिस क्षेत्र में आप हैं उसके एमएसएमई को समर्थन देना, उन्हें सहायता प्रदान करना और यथासंभव युवकों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की तीव्र गति केवल कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहे हैं और एक नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत खनिजों के निष्कर्षण और उन्हें उत्पाद निर्माण तथा मूल्य संवर्धन के लिए विदेश भेजने की प्रवृत्ति को बदल रहा है, जिसके कारण वे उत्पाद वापस भारत लौट आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, यह प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह भारत समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात, अन्य देशों में प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच के रुझान को भी बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि उनका मानना है कि पूर्वी भारत देश के विकास में एक महत्वपूर्ण इंजन बनेगा और ओडिशा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ओडिशा दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और बंदरगाह भारत के लिए प्रवेश द्वार थे। पूर्वी भारत में विशाल औद्योगिक केंद्र, बंदरगाह, व्यापार केंद्र थे और इसमें ओडिशा की भागीदारी उल्लेखनीय थी। ओडिशा को समृद्ध खनिज संसाधनों और लंबे तटरेखा से संपन्न बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता के बाद से इस क्षेत्र में पहले से ही कहीं अधिक अवसर खुल रहे हैं। सभी निवेशकों के लिए ओडिशा के विकास यात्रा में निवेश करने का यही सही समय है। निवेश सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मोदी जी ने कहा, ओडिशा वास्तव में उत्कृष्ट है। ओडिशा नए भारत के आशावाद और मौलिकता का प्रतीक है। ओडिशा अवसरों की भूमि है और यहाँ लोगों ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने का जुनून दिखाया है। उन्होंने उद्योग जगत से पूर्वी भारतीय राज्य में अवसरों की तलाश करने का आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि ओडिशा निवेशकों के लिए राज्य में आने, निवेश करने और लंबे समय तक बने रहने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। इस अवसर पर उद्योग जगत के नेता कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, करण अडानी, अनिल अग्रवाल और टीवी नरेंद्रन मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।